एक बार फिर से वेलकम दोस्तों मेरे चैनल पे इंजीनियर यार। जैसे कि आप लोगों को पता है गेट 2024 के बेसिस पे एनटीपीसी की फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट रिलीज कर दी गई है। सो मैंने ऑल द ब्रांचेस के लिए वीडियो बना दी है एक्सेप्ट इंस्ट्रूमेंटेशन। तो आज की वीडियो उसके इंस्ट्रूमेंटेशन की सेकंड राउंड की कट ऑफ प्रिडिक्शन होगी कि क्या कहाँ तक कट ऑफ जा सकती है, सेकंड राउंड की कट ऑफ आएगी या नहीं आएगी। बहुत बच्चों के ये भी डाउट थे। सो अभी तक जो चांस लगे ना, और जितनी मेरी बात हुई है एचआर में या मैं दिल्ली कॉर्पोरेट ऑफिस में, पीएमआई ऑफिस में जितनी मैंने बात करी है, तो चांसेस हैं सेकंड राउंड की कट ऑफ आएगी प्रीवियस ट्रेंड को देखते हुए। लेकिन थर्ड राउंड की कट ऑफ की चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। मैं पहले ही क्लियर कर दूं आप लोगों को। और पहले तो सॉरी बोलना चाहूँगा कि इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चों की ये वीडियो इतनी लेट आ रही है, क्योंकि अभी हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है नोएडा में। तो पूरा ट्रैवल में मैं उसी में लगा हुआ था और मुझे थोड़ा टाइम लग गया एडजस्ट होने में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पर आप लोगों को जो भी डाउट है एनटीपीसी के रिगार्डिंग, बहुत बच्चों का ओबीसी के कास्ट सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग डाउट है, लाइक उन्होंने स्टेट का बनवा दिया और सेंट्रल में। तो वो सब भी आप मतलब प्रॉपर कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं सारे डाउट पिक करूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा सिर्फ क्यू एंड ए, मतलब आपके कुछ सवाल और मेरे जवाब। और ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी बोल रहा हूँ, पूरा सर्च करूंगा तब जाके आपको आंसर्स दूंगा। एक सेकेंड। और थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए। सो ये रही। जैसे कि आप लोग को पता है, ये जो पूरी कट ऑफ एनालिसिस है गेट 2023 के बेसिस पे है, कि 23 के बेसिस पे जो ट्रेंड चला था हम उस ट्रेंड को उठाएंगे और उसके हिसाब से देखेंगे कि राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री में क्या कट ऑफ गई थी। उस बेसिस पे हम प्रिडिक्ट करेंगे कि 2024 के राउंड टू की क्या कट ऑफ जा सकती है। लाइक यूआर कैटेगरी में थोड़ा जूम कर देता हूँ आप लोग के लिए। एक सेकेंड, थोड़ा और छोटा कर देते हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपको प्रॉपर स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 23 का डाटा है। लाइक 23 में राउंड वन में यूआर कैटेगरी 1301 तक गई थी, राउंड टू में 3302 तक, और राउंड टू का और राउंड थ्री का 3302 ऑलमोस्ट सेम ही गई थी, मतलब कोई जंप नहीं आया था, स्टैग्नेंट हो गई थी। और ईडब्ल्यूएस में एन ए मतलब कोई कट ऑफ रिलीज नहीं हुई है। आई थिंक, मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या है। या तो ईडब्ल्यूएस के बच्चों ने नहीं भरा होगा, या जिन्होंने भरा होगा दे आर सेलेक्टेड एज अ यूआर कैंडिडेट और यूआर कैटेगरी। यू ओबीसी में फर्स्ट राउंड की कट ऑफ थी 1769, राउंड टू में गई थी 1643, और राउंड थ्री में गई थी 1643। इसमें भी कोई जंप नहीं आया है। सेम आप देख सकते हो इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चों में एससी कैटेगरी में भी ओबीसी एंड एससी की सेम गई है। और लेकिन राउंड टू और राउंड थ्री में कोई जंप नहीं आया है, इसमें भी सेम है। उसी तरह एसटी कैंडिडेट के लिए फर्स्ट राउंड की कट ऑफ ही आपकी 3235 गई है। राउंड वन से राउंड टू ज़्यादा जंप नहीं आया है, लेकिन राउंड टू और राउंड थ्री की सेम गई है। अब आइए ऑब्जर्वेशन क्या है फॉर ओबीसी। डाटा इज पार्शियल एनटीपीसी वर्सेस इतना स्टेप टू। अब इंक्रीज कितना आया है राउंड वन से राउंड टू में? अगर हम देखें तो यूआर कैटेगरी में 153% का इंक्रीज है, जो बहुत बड़ा जंप है। लेकिन राउंड टू से राउंड थ्री जैसे हमने देखा कोई जंप नहीं आया है। ओबीसी में सिर्फ 7% का जंप है। और राउंड टू से राउंड थ्री जैसे आपको पता है वो स्टैग्नेंट मैंने बताया हो गई थी 1643 पे, तो वो जीरो है। एससी एससी के लिए 87% है, ये भी 0%, कोई जंप नहीं है। एसटी कैंडिडेट के लिए आप देख सकते हो ये भी जीरो, इसमें भी कोई जंप नहीं आया है। मतलब राउंड वन से राउंड टू में थोड़ा सा जंप है, लेकिन राउंड टू से राउंड थ्री ऑलमोस्ट 0% का जंप है, किसी में कोई जंप नहीं आया है। इसका मतलब ये है कि राउंड थ्री का कोई मतलब ही नहीं था। सिर्फ राउंड टू तक जिन्होंने ज्वाइन करना था कर लिया। और क्लियर पैटर्न ये है। फिर इसके बाद अब राउंड वन की जो कट ऑफ आई है 2024 के बेसिस पे, जो हमने न्यू पीडीएफ से भी जनरेट करी थी, उसमें यह है कि 1498 गई है इस बार की कट ऑफ राउंड वन की 24 की। और ईडब्ल्यू एस सेम एज बिफोर एन ए, ओबीसी 1908, एस सी 3189, एस टी कैंडिडेट एन ए, मतलब एस टी की भी शायद नहीं आई है। सो अब हम दोनों को एनालाइज करते हैं कि राउंड वन और राउंड वन 2023 में क्या कंपैरिजन है। आप इसमें देख सकते हो 15% का जंप आया है इन 24 एज कम्पेयर टू 21। स्लाइटली ओबीसी कैंडिडेट्स में है स्लाइटली हायर देन 2023 राउंड वन। एससी कैंडिडेट्स में आया है कि इसमें भी जंप आया है हायर देन राउंड वन। तो मतलब राउंड वन की जो कट ऑफ है इस बार की काफी हायर गई है। यही मैक्सिमम बच्चों का डाउट आ रहा है कि सर अगर राउंड वन की कट ऑफ इतनी हाई गई है तो राउंड टू आने की चांसेस है या नहीं है।
देखो बहुत ज़्यादा चांसेस है, होप फॉर द बेस्ट, राउंड 2 तक आएगा, राउंड 3 के चांसेस बहुत कम है। फिर एक सेकेंड। हम्म तो चांसेस बहुत कम है। अब हमने ये जो भी डाटा एनालाइज करा है इसके बेसिस पे अब हम प्रिडिक्ट करेंगे कि राउंड 2 की क्या कट ऑफ जा सकती है इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चों के लिए, इंस्ट्रूमेंट जिन्होंने भी मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन से भरा था। सो यूआर कैंडिडेट आप देख सकते हो 1498 गई है अभी। तो मैक्सिमम प्रीवियस ट्रेंड को फॉलो अगर हम करें और वही ट्रेंड अगर फॉलो करता है एनटीपीसी, तो 153% का जंप आ सकता है। तो अगर आपकी रैंक 3800 से लेके 3900 के बीच में है, तो आपके पूरे पूरे चांसेस हैं कि आपकी राउंड अगर राउंड 2 की कट ऑफ आती है तो आप सेलेक्ट हो जाओ। वैसे ही ओबीसी वाले बच्चों के लिए 1908, ज़्यादा जंप के उम्मीद कम की जा सकती है क्योंकि सच में अभी प्रेजेंट सिनेरियो देखा जाए तो ओबीसी में कैंडिडेट ज़्यादा हैं। तो अगर आपकी 1900 से 2000 के बीच में है रैंक, तो आप सेलेक्ट हो सकते हो। एसटी कैंडिडेट, एससी में हम 3189 अभी की गई है, तो 87% का जंप मान सकते हैं। तो अगर आपकी 5900 से लेके 6000 के बीच में है रैंक, तो आप सेलेक्ट हो सकते हो। एसटी में 2%, तो आप देख लेना, ज़्यादा जंप नहीं होगा। और ईडब्ल्यूएस के आएंगे तो हम कुछ कमेंट कर नहीं सकते उस बेसिस पे। सो अब हम फाइनल प्रेडिक्शन कर देते हैं कि आपका क्या मतलब किस रेंज में। फाइनल प्रेडिक्शन ये है कि अगर आपकी रैंक 3800 से 3900 के बीच में है, तो आपके पूरे पूरे चांसेस हैं आप सेलेक्ट हो जाओगे। ओबीसी में अगर इस रेंज में है 1900 से 2000 के बीच में, जो स्टेबल रेंज है। और एससी में 5900 से 6000 के बीच में, एससी एसटी 9। अब ये वीडियो बेसिकली इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चों के लिए थी। अब आप लोगों को, बहुत बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर आ गया, बहुत को ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है। उस पे भी बहुत लोगों के डाउट हैं, तो वो भी मैं क्लियर कर दूंगा एक वीडियो प्रॉपर बना के। एक डाउट बहुत ज़्यादा आ रहा है मेरे पास कि ओबीसी के बच्चों के कास्ट सर्टिफिकेट में कुछ इशू है। एक डाउट ये आ रहा है कि सर कन्वर्जन फॉर्मूला क्या है, वो कैसे बनाए हम, या फिर जो मार्कशीट के पीछे फॉर्मूला होता है वही एक फॉर्मूला है। तो ये बेसिक बेसिक जो डाउट्स है जो मैंने अपने कमेंट्स में देखे हैं, ऐसे अगर आप लोगों को कोई डाउट है आप पूरे कमेंट्स में लिख दो एनटीपीसी के रिगार्डिंग, या और भी किसी, जैसे मेरे नालको, एनपीसी, आईएल, इन सब की वैकेंसीज भी आई हैं, तो मेरे साथ काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं सर्कल में। मैं एक प्रॉपर क्वेश्चन एंड आंसर की वीडियो बना दूंगा, वो पूरी वीडियो में मैं यही करूँगा, कमेंट्स पिक करूँगा और आंसर्स दूंगा आपको। राउंड 2 का मैंने आपको बता दिया चांसेस हैं, तो होप फॉर द बेस्ट। जिनका लेटर नहीं आया है उनका लेटर आ जाएगा, ये भी बोलना चाहूँगा। और जिनके सर्टिफिकेट या कास्ट में कुछ भी इशू है, सबसे पहले आप जाओ उसको करेक्ट कराओ, एक एफिडेविट बनाओ बनवाओ कि वो जो पुराना सर्टिफिकेट है और न्यू सर्टिफिकेट है ये बंदा सेम है। ताकि अगर कल की डेट में आपको कॉल आता है, यू आर नॉट वेस्टिंग योर सिंगल मिनट, आप डायरेक्टली वो सर्टिफिकेट ऑनलाइन अपलोड करो एंड जस्ट वेट का। और एक डाउट और है कि कब तक लेटर आएगा, तो इसका जवाब ये है कि जैसे कि रोजगार मेला चलता है, तो वो ये अपने जो ज्वाइनिंग लेटर है उसको पॉज कर देते हैं रोजगार मेला तक। और रोजगार मेला में सबको एक साथ मतलब देते हैं एज अ, मतलब कि कितने लोगों को हमने नौकरियां दी हैं, तो आप रोजगार मेला तक का वेट करो, हो सकता है आपका उसमें आ जाए। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, जो भी डाउट्स है आपके आप कमेंट्स में डालो। और थैंक यू। और हाँ, काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड फॉलो माय चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग द इंजीनियरिंग एंड एनटीपीसी रिलेटेड ऑल द डाटा। अभी मेरी दिल्ली में एनटीपीसी पीआईएमआई में ट्रेनिंग चल रही है, तो यहाँ पे क्या होता है उसकी भी एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा आपको, ताकि अब मेरे जो छोटे, क्या बोलो, मतलब जो जूनियर्स आने वाले हैं वो भी देख सकें। ओके, थैंक यू। बाय बाय, लाइक सब्सक्राइब शेयर दोस्तों, टाटा।